नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आज मनुस्मृति में और अन्य स्मृतियों में जातियों के संबंध में, विभिन्न जातियों के संबंध में मनु महाराज ने और अन्य ब्राह्मणों ने क्या लिखा है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों, आजकल हम जितनी जातियां देख रहे हैं उतनी जातियां प्रारंभ में नहीं थी। उन्हीं में से तमाम उपजातियां आज बन गई हैं और हज़ारों में 7,000 के लगभग जातियां हो गई हैं। दोस्तों, मनुस्मृति और ब्राह्मण ग्रंथों में पढ़ने पर एक बात खास रूप से मालूम पड़ती है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्रों के प्रति बहुत ज़्यादा नफ़रत, बहुत ज़्यादा प्रतिबंध, कड़े कड़े प्रतिबंध, अमानवीय प्रतिबंध, जिनसे इनका जीवन पशुतुल्य हो गया। दोस्तों, पढ़ने से ज्ञात होता है कि इन ब्राह्मणों ने भारत देश के एक बहुत बड़े बहुसंख्यक वर्ग को अछूत, नीच, अंत्यवासिन, शूद्र, अस्पृश्य कहकर तमाम मानवीय अधिकारों से वंचित करके उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। दोस्तों, आइए आज मैं मनुस्मृति में विभिन्न जातियों के साथ उनका कैसा व्यवहार रहा है, ये इनको पढ़ने से मालूम होता है, तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। विभिन्न जातियों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए उसके संबंध में इन ब्राह्मणों के मनु सहित अन्य ब्राह्मणों के भी अन्य स्मृतियों में भी कैसे विधान हैं, आइए प्रस्तुत करता हूँ और आप सुनिएगा। ये अध्याय 4 श्लोक नंबर 61 में कहते हैं कि न शूद्र राज्य निवस्येन्न धार्मिक जनाव्रते न पाषंड गणाक्रांते नो अपसृष्टंत्यज्य नृतभी। जिस देश का राजा शूद्र हो उस देश में निवास न करे। शूद्र राजा हो, वैसे तो शूद्र राजा होते ही नहीं थे, राजा होने का कोई प्रश्न ही नहीं था, राजा तो केवल क्षत्रिय ही होते थे। जिस देश का राजा शूद्र हो उस देश में निवास न करे। फिर भी इतना कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया, इतना कड़ा कानून बना दिया गया कि जिस देश का राजा शूद्र हो उस देश में निवास न करे। जो गांव चोर, डाकू, छली, कपटी आदि दुरात्माओं की बस्तियों से घिरा हो, या नास्तिकों जो भगवान को नहीं मानते हैं, वेद निंदकों से, वेद की निंदा करने वालों से आक्रांत हो, और जहाँ चांडाल आदि अधम जातियाँ उपद्रव करती हों। जातियाँ, ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था थी, केवल जातियाँ नहीं थी। सारे ग्रंथों में जातियाँ शब्द आया है और ये कहते हैं कि जाति शब्द कहीं आया ही नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ भी देख रहे हैं चांडाल आदि अधम जातियाँ यानी नीच जातियाँ उपद्रव करती हों, वहाँ भी न रहे। ये बड़ा स्ट्रिक्ट जो है प्रतिबंध उन्होंने विधान बना दिया मनु महाराज ने अध्याय 4 में। अध्याय 4 में ही श्लोक 79-80 न संवसेच पततैन चांडालेन पुलकसे न मूर्खे नावशिष्टेंस ना निरतांत अंत्यवासी भी न शूद्राय मतिवि दद्यान्नोक्षिष्टचम च हविष्कृतम न चास्योपदेशम धर्म चास्य व्रत मादसेत। पतित, चांडाल, पुलकस निषाद से शूद्री में उत्पन्न, मूर्ख, धन, मद से गर्वित अंत्यजों, मद से गर्वित अंत्यजों, यही अछूत और अंत्यजी, अछूत की पत्नी के साथ व्यवसाय करने वाले के साथ भी न बैठे। ब्राह्मण या कोई भी द्विज इन चांडालों के साथ, पुलकस के साथ, अंत्यजों के साथ और इनके साथ जो व्यवहार करते हों, व्यापार करते हों, उनके साथ भी न बैठे। शूद्र को कोई युक्ति न बताए, उच्छिष्ट और हविका शेषांश न दे, उसे धर्म और व्रत का प्रत्यक्ष उपदेश भी न दे। ये जो है बड़ा स्ट्रिक्ट प्रतिबंध लगा दिया गया। अब आप देखें अध्याय 4 श्लोक 99 स्वर वर्ण आदि का स्पष्ट उच्चारण किए बिना या शूद्रों के समीप में वेद न पढ़े। स्वर वर्ण आदि का स्पष्ट उच्चारण किए बिना या शूद्रों के समीप, शूद्र अगर पास में हो तो वहाँ वेद न पढ़ा जाए। अध्याय 4 श्लोक 167-168 मैं हिंदी में ही पढ़ता हूँ दोस्तों।
कि जो कोई न लड़ने वाले ब्राह्मण के शरीर से लहू बहाता है, ये ब्राह्मण जाति के लिए कह रहे हैं कि जो कोई न लड़ने वाले ब्राह्मण के शरीर से लहू बहाता है, खून बहा देता है ब्राह्मण का, वह अपनी मूर्खता के कारण मरने पर परलोक में बहुत कष्ट पाता है। अगर ब्राह्मण का खून बहा दिया, थोड़ा भी निकल गया खून मारपीट में, तो वो दुष्ट अपनी मूर्खता के कारण मरने पर परलोक में बहुत कष्ट पाता है। ब्राह्मण का गिरा हुआ रक्त मिट्टी के जितने अणुओं को भिगोता है, जितना खून गिरा और मिट्टी के जितने कण उससे भीग गए, उतने वर्ष परलोक में उस रक्त बहाने को हिंस्र जीव काटते और खाते हैं। परलोक में हिंसक जीव जैसे शेर, चीता आदि, वो जो है उसको उतने ही वर्षों तक परलोक में काटते खाते हैं जितने के उस ब्राह्मण के रक्त से मिट्टी के जितने कण भीग जाते हैं। ये ब्राह्मण महाराज की तरफ ध्यान दें, बिल्कुल भी उनसे कोई ऐसा कहने का अधिकार नहीं रखता था। अब ये अध्याय 4 श्लोक 245-246। उत्तमानात्मागंछन हीनान्हीनश्च वर्जयन ब्राह्मण श्रेष्ठतामेति प्रत्यवादेत शूद्रताम दृढ़कारी मृदुर्दांत क्रूराचारेण सम्मंसन अहिंस्रोदम दानाभ्याम जयेत वर्ग तथा व्रत। हीन संबंध को त्याग कर उत्तम पुरुषों के साथ संबंध करने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। उच्च वर्गों के साथ, उच्च पुरुषों के साथ संबंध रखे तभी वो ब्राह्मण श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। किंतु इसके विपरीत आचरण अर्थात नीचों के साथ, ये देखिए ऊंच नीच आज से नहीं है, ये यहीं से प्रारंभ हो गई, मनु महाराज के समय से ही नीच लेके आए, नीच जाति बन गई थी तभी कि अर्थात नीचों के साथ संबंध करने से वह शूद्रत्व को प्राप्त होता है, शूद्रता को प्राप्त होता है ब्राह्मण। अगर नीचों के साथ संबंध बनाएगा, संबंध रखेगा, तो वह नीच हो जाएगा, शूद्र हो जाएगा। तो यानी शूद्र इज इक्वल टू नीच, ये इसमें दिया। अध्याय 4 श्लोक 249-250 ये कहते हैं कि जो उस भिक्षा का अनादर करता है उसके पितर उसका दिया हुआ कव्य 15 वर्ष तक नहीं खाते। भिक्षा का अनादर न करे, क्योंकि ब्राह्मण का कर्म ही भिक्षा है। भिक्षा आराम से ले, सम्मान सहित ले, और अग्नि भी उसका हव्य देवताओं के पास नहीं पहुंचाती। अगर कोई भिक्षा का अपमान करता है तो उसका हव्य कव्य पितरों के पास नहीं पहुंचता है 15 साल तक, और हव्य देवताओं के पास नहीं पहुंचाती। अग्नि भी, उसकी अग्नि भी नहीं पहुंचाती है। सैया, ग्रह, कुश, गंध, कपूर आदि, जल, फूल, मण, दही, चबैना, साग, मछली और मांस कोई बिना मांगे दे तो उसे भी अस्वीकार न करे। ब्राह्मण यानी बिना मांगे सैया, बिस्तर, ग्रह, घर, कुश, गंध, कपूर आदि, जल, फूल, मण, दही, चबैना, साग, मछली और मांस कोई बिना मांगे दे तो उससे भी अस्वीकार न करे। अब आगे देखिए, द्विजों के लिए उन्होंने लिखा है अध्याय 5 और श्लोक 6 कि लहसुन, गाजर, प्याज, भूकंद, जमीन के अंदर निकलने वाले कंद, भूकंद, आलू जैसे, शकरकंद जैसे, और अशुद्ध विष्ठा इत्यादि से होने वाले पदार्थ द्विजातियों के लिए अखाद्य हैं। द्विजाति यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। द्विजाति, देखो शब्द ये जाति ही आता है, वर्ण नहीं आता है। द्विजाति पहले से ही है, ये अब का नहीं है, वर्ण के साथ ही है। द्विजाति कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिनका जन्म 2 बार होता है। पहला जन्म माँ के पेट से, दूसरा जन्म उनका ब्राह्मणी संस्कार होने के कारण, यानी जनेऊ, यज्ञोपवीत संस्कार आदि होने के कारण इन तीनों का होता था, शूद्रों का नहीं होता है। तो शूद्र जो है चौथा वर्ण, इसीलिए नीचा समझा गया, हे समझा गया, हीन समझा गया। तो वो द्विजों के लिए कहते हैं मनु महाराज कि लहसुन, गाजर और प्याज, भूकंद
और विष्ठा इत्यादि से होने वाले, विष्ठा इत्यादि से, खेत में विष्ठा इत्यादि होती है तो उनसे जो पैदा हो जाती हैं चीज़ें, वो दो जातियों के लिए अखाद्य हैं, खाने योग्य नहीं हैं। ये जातियों के लिए बता रहे हैं। इसमें ये जो अध्याय 5 में 104वां श्लोक है, इसमें कहते हैं कि आत्मीय लोगों के रहते हुए मरे हुए ब्राह्मणों को शूद्र से न उठवाएं। न विप्रम स्वेश तिष्ठतु सुमृतम शूद्रेण नापेत अस्वर्ग्याम ह्यायोतिम सा स्वाक्षम दस्प्रम दूषिता। यानी आत्मीय लोगों के रहते हुए मरे हुए ब्राह्मणों को शूद्र से न उठवाएं। जब तक अपने सजाती हैं तब तक कोई ब्राह्मण या कोई दुष्ट अगर मर जाता है तो उसको शूद्र से कदापि नहीं उठवाना चाहिए, क्योंकि शूद्र के स्पर्श से दूषित होने के कारण, शूद्र अगर उस मृतक शरीर को, डेड बॉडी को, सबको छू लेगा तो मृतक का वह दह्य शरीर स्वर्ग निमित्तक नहीं होता, तो मृतक का वह शरीर स्वर्ग में नहीं जाएगा, स्वर्ग के काबिल नहीं है। इसलिए ब्राह्मण या कोई भी द्विज अपने मरे हुए मृतक को कभी भी किसी भी शूद्र से न उठवाएं। दोस्तों, ये विभिन्न अध्यायों से मैं आपके समक्ष विभिन्न जातियों के संबंध में मनु महाराज का क्या विचार है रख रहा हूँ। केवल जाति के नाम पर, ये देखिए अध्याय 8 में कहते हैं, श्लोक 20 और 21 में जाति शब्द ही आया है। जात मात्रोपजीवी वा कामम स्याद ब्राह्मणम ब्रुव धर्म प्रवक्ता नृपतेन तो शूद्र कथंचन यस्य शूद्रस्त कुरुते राज्ञो धर्म विवेचनम तस्य सीदति तद्राष्ट्रम पंके गौरव विपश्यतः। ये कहते हैं कि जाति यानी जात मात्रोपजीवी, केवल जाति के नाम पर जीने वाला, अब कहाँ है वर्ण, जाति के नाम पर जीने वाला और केवल नाम भाव से ब्राह्मण कहलाने वाला। ब्राह्मण भी राजा की ओर से धर्म प्रवक्ता हो सकता है, यानी केवल जाति के नाम पर, वर्ण का कोई मतलब नहीं है, भले ही वो वेद नहीं जानता हो, मूर्ख हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन नाम भाव से ही ब्राह्मण हो, नाम से ही, केवल जाति से और नाम से ही, जन्म से ही ब्राह्मण हो, वह भी ब्राह्मण राजा की ओर से धर्म का प्रवक्ता हो सकता है। जैसे आजकल प्रवक्ता हैं विभिन्न चैनलों पर विभिन्न पार्टियों के, ऐसा धर्म प्रवक्ता हो सकता है, परंतु शूद्र कभी नहीं हो सकता। शूद्र जो है वो कभी प्रवक्ता नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कितना ही विद्वान हो, चाहे कितना ही सक्षम हो, लेकिन वो नहीं हो सकता। जिस राजा के यहाँ शूद्र, देखो ये जो है मनु महाराज ने बहुत बड़ी बात कही है और ये बहुत ही खतरनाक बात कही है, और वो आज बिल्कुल मान्य है, आज भी हमारा विधान उसी से ही चल रहा है। यहाँ आप नोट करें ये बात, ये श्लोक 21 है अध्याय 8 का, इसमें कहा गया है मनु महाराज द्वारा कि जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायकर्ता होता है, यानी जज होता है, न्यायाधीश होता है, उस राजा का देश पंक में धसी हुई, पंक माने कीचड़, कीचड़ में धसी हुई गौ की भांत, गाय की भांत कलेश पाता है। दोस्तों, ये मनु महाराज की मनोवृत्ति थी शूद्रों के प्रति कि शूद्र तो कभी भी न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, किसी राजा के यहाँ जज नहीं होना चाहिए, और वो आज भी है। आज भी 90% जज सवर्ण जाति के हैं, वही द्विज हैं, और उनमें भी खास तौर से ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ही हैं, 90% ब्राह्मण जज हैं। तो ये मनु महाराज का विधान आज भी लागू है। ये श्लोक नंबर 21 अध्याय 8, इसमें फिर से पढ़ें कि जिस राजा के यहाँ शूद्र न्याय करता होता है, उस राजा का देश कीचड़ में धसी हुई गौ की भांति कलेश पाता है, बहुत दुख पाती है वहाँ की जनता, ये ध्यान कीजिएगा। अब 22वां 23वां श्लोक है कि यद्राष्ट्रम शूद्र भूयिष्टम नास्तिका द्विजम और विनस्त्यात्स्करेण ध्रुवृक्ष व्याधि पीड़ितम और धर्मासन मधिष्ठाय संबीतांग समाहित प्रणम्य लोकपालेभ्य कार्य दर्शन मार्मेत। जिस राज्य में, जिस देश में शूद्र अधिक हों और नास्तिकों से आक्रांत हों, जहाँ एक भी ब्राह्मण न हो,
वह सारा देश शीघ्र ही दुर्भिक्ष यानी अकाल और रोग की पीड़ा से पीड़ित होकर नष्ट हो जाता है। ये 22-23वां श्लोक अध्याय 8 कि जिस देश में शूद्र ज़्यादा हो और नास्तिक हो, एक भी ब्राह्मण नहीं हो, वह देश अकाल के कारण और विभिन्न रोगों के कारण शीघ्र नष्ट हो जाता है। शरीर को आच्छादित करके न्यायासन पर बैठ एकाग्र चित्त हो लोकपालों को प्रणाम करके काम देखना प्रारंभ करें। यदि कर्जदार महाजन सजातीय या नीच जाति का हो, ये जातियों की स्पष्ट बात देख लीजिए आप। ऊंच और नीच जाति मनुस्मृति से पहले से ही है। ये ब्रह्म निकाल दें कि ये वर्ण व्यवस्था थी, जो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, ऊंच नीच नहीं था। दोस्तों, इन मनुस्मृति के समय से ही, और मनुस्मृति मैं समझता हूँ कि ये सबसे पुराना विधान है। सबसे पहले मनु महाराज ने लिखा था और ब्रह्मा जी ने ही बताया था इन्हें। तो दोस्तों, जब यहाँ से ही नीच जाति ऊंच जाति है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ये जाति प्रथा भारत में लाखों सालों से है। अगर उनको सही मान लिया जाए, मनु महाराज को मान लिया जाए, तो वो सतयुग में हुए लाखों करोड़ों साल हो गई होंगी, तब से ही ये जाति प्रथा है। आज कोई नई चीज़ नहीं है। दोस्तों, कर्मणापि समम कुर्यात् धन का या धनन का समो अवकृष्ट जातेस्तो दद्याच्छे शास्त्र तक्षणई अनेन विधना राजा मिथो विविधताम नणम साक्ष्यम प्रतिसिद्धानि कार्याणी समताम नयत। यदि कर्जदार महाजन सजातीय अपनी जाति का हो, कर्जदार महाजन, या नीच जाति का हो, तो उसका काम करके भी ऋण चुका दे। काम करके ऋण चुका दे, भले नीच जाति का हो या सजाती हो। किसी का कर्ज नहीं रखना चाहिए, ये उनके कहने का मतलब है। नीच जाति का तो बिल्कुल ही नहीं रखना है। यदि उत्तम जाति का हो तो अपने से हीन जाति के महाजन की सेवा न करके थोड़ा थोड़ा ऋण चुका दे। उसकी अगर हीन जाति के महाजन की सेवा, उसने हीन जाति के से बाई चांस कोई पैसे वाला हो गया और उसने उच्च जाति को दे दिया कर्ज, तो उसको सेवा न करे, उसकी सेवा न करे, धीरे धीरे अपने परिश्रम से उसका ऋण चुका दे। इसी विधि से राजा परस्पर झगड़ते हुए पुरुषों की साक्षी और प्रमाणों के द्वारा व्यवहार का निर्णय करे। अध्याय 8 203-204 श्लोक में कहते हैं, ये देखिए जाति स्पष्ट आ रही है कि बनिया, इसमें स्पष्ट लिखा है, नानद्येन संस्रूपा विक्रमर्ति न चासारम न च न्यूनम च दूरेण त्रोहितम। बनिया किसी चीज़ में दूसरी चीज़ मिलाकर नकली चीज़ को अच्छा कहकर दूर से नकली चीज़ दिखाकर दर या तोल में कोई चीज़ कम करके नहीं बेच सकता। बनिया। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि मनु महाराज ने ये तमाम सारी बातें जातियों के लिए लिख दी। और अब मैं आपके समक्ष और जातियों के बारे में कुछ बताता हूँ। मनुस्मृति 4 अध्याय का 79वां श्लोक है। इसका मतलब लिखा है कि पतित पांडाल, पतित चांडाल, पुक्कस, मूर्ख, धन आदि के मत से मतवाले अंत्यज, धोबी, चमार, नट, बुरुड़, कैवर्त, केवट, भेद और मेद और भील और अंत्यवासी जाति के साथ नहीं बसना चाहिए। इन जातियों के साथ, इतनी जातियों के साथ बसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अस्पृश्य हैं, अछूत हैं, गंदी हैं, नीच हैं। मनुस्मृति स्पष्ट कह रही है, इनसे दूर रहो, इनसे बचो। सब पापियों में सुनार बड़े पापी हैं। देखिए, सुनारों में भी, सुनारों के लिए भी कहा है। मनुस्मृति के 9 अध्याय 252वां श्लोक है। इसमें लिखा है कि सब पापियों में सुनार हेम कारंत पार्थिव प्रवर्तमानंत्यांते छेदस्व वरस्व छुरे। सब पापियों में सुनार बड़े पापी हैं, सुनार बड़े पापी हैं। राजा को उचित है कि सोना आदि तौल में कम देने वाले अथवा उनमें अन्य धातु मिला देने वाले सुनार को, सुनार की देह को छुरे से टुकड़े टुकड़े करवा देवे। अगर मिलावट करता है सुनार सोने में, तो राजा को चाहिए कि उसके शरीर को छुरे से टुकड़े टुकड़े करवा देवे, क्योंकि सुनार सब पापियों में सबसे बड़े पापी हैं। ये सुनारों का भी ज्ञान था। देखिए, उस समय सुनार जाति है, वर्ण नहीं है, शूद्र। ये देखिएगा आप 12वें अध्याय में
श्लोक 61 में कहते हैं कि लोभ बस होकर मणि मोती मूंगा और अन्य प्रकार के रत्न चुराने वाले मनुष्य नरक से निकलने पर सुनार होते हैं। ये सुनार कैसे बनते हैं? पहले नरक में जो भोग रहे हैं लोग, वो नरक में से निकल के आते हैं, तब सुनार बनते हैं। क्योंकि वो नरक में क्यों गए थे? उन्होंने मणि मोती मूंगा और अन्य प्रकार के रत्न चुराए थे, इसलिए वो नरक में गए थे और फिर नरक से निकल के यहाँ आए हैं पृथ्वी लोक पर, यहाँ सुनार हो गए हैं। अद्भुत ज्ञान है। याज्ञवल्क्य स्मृति 1 अध्याय और श्लोक नंबर 336 देखिए, ये भी क्या कहता है कि राजा को उचित है कि छली, चोर, दुष्ट चित्त वाले और डाकू आदि साहसिक से, विशेष करके कायस्थों से, ये कायस्थ जाति भी आ गई, देखिए आज भी है और तब भी थी, कायस्थों से पीड़ित राजाओं की रक्षा करे। कायस्थ बहुत पीड़ित करते रहे होंगे पहले, तो उनसे राजा को, प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। और ये जो है कि छली, चोर, दुष्ट वृत्ति वाले और डाकू आदि साहसिक से, विशेष करके कायस्थों से, ये डाकू चोर छली बली की तरह ही थे उस समय, उनसे राजा को रक्षा प्रजा की करनी चाहिए। अत्रि स्मृति कहती है कि धोबी, चमार, नट, वैण, बांसफोर, ये आज भी हैं, ये जाति अछूतों में, दलितों में है। कैवर्त, मल्लाह, मेद, एक प्रकार का व्याध, और भील, ये 7 जाति अंत्यज अर्थात बहुत नीच कहलाती हैं। ये 7 जाति, देखिए जाति शब्द ही आया है, इसमें वर्ण नहीं है, शूद्र वर्ण। 7 जाति अंत्यज अर्थात बहुत नीच कहलाती हैं। धोबी आदि अंत्यजों के हाथ से फेंके हुए काठ, ढेले अथवा तृणों को अथवा उनके झूठे को स्पर्श करने वाले द्विज दिन रात उपवास करें। अगर इनके छुए ढेले, मिट्टी, तिनके, अगर वो भी छू लिए जाएं ब्राह्मण को, तो दिन रात व्रत करना चाहिए, तभी शुद्ध हो पाएगा, अन्यथा बहुत अपवित्र हो जाता है। धोबी आदि अंत्यजों के हाथ से फेंके हुए, उनको नहीं छूना चाहिए। ये जो है अत्रि स्मृति में कहा गया है। और संवर्त स्मृति है, इसमें कहा गया है, 184वां श्लोक है संवर्त स्मृति के चांडाल, पतित, मुर्दे, धोबी आदि अंत्यज रजस्वला और प्रसूतिका स्त्री को स्पर्श करके वस्त्रों के सहित स्नान करे। यानी स्त्री भी जो रजस्वला हो, वो चांडाल, पतित, मुर्दे और धोबी आदि अंत्यजों के समान है। ये सब एक समान हैं और इनको अगर छू ले तो वो फिर वस्त्रों के सहित, ब्राह्मण देव वस्त्रों के सहित स्नान कर लें तो फिर पवित्र हो जाते हैं। पाराशर स्मृति अध्याय 6 और श्लोक 44-43 ब्राह्मण को उचित है कि यदि स्वपाक अथवा चांडाल से बोले तो ब्राह्मण से संभाषण करके एक बार गायत्री का जाप करे। चांडाल से बात कर ले तो गायत्री का जाप जरूर करे। चांडाल के साथ 1 महीना अथवा 15 दिन संसर्ग करने वाला, 15 दिन चांडाल के साथ, 1 महीना 15 दिन संसर्ग करने वाला, मेल मिलाप रखने वाला, 15 दिन तक, देखिए क्या बताया, अजीब इंतजाम बताया पवित्र होने का, कि यदि 15 दिन या 1 महीना ब्राह्मण देव किसी चांडाल के साथ रहना पड़ जाए, कोई वार्तालाप करना पड़ जाए, तो उसके शुद्धि के लिए वो क्या करें कि 15 दिन तक गौमूत्र और यव का काढ़ा पीकर रहने से शुद्ध हो जाते हैं। यव जौ से कहते हैं, जौ का काढ़ा, गौमूत्र, दोनों को मिलाकर पीने से वो पवित्र हो जाएंगे। चारों वर्ण के मनुष्यों को उचित है कि यदि उनके घर में अज्ञात से धोबिन, चमारिन, बहेलिन और वैणजीविनी दिख जावे तो जान लेने पर पूर्वोक्त प्रायश्चित का आधा प्रायश्चित करे। यानी घर में अनजाने में अगर कोई धोबिन, चमारिन, बहेलिन और वैणजीविनी कोई दिख जाए तो फिर 15 दिन की जगह 7 दिन का वही प्रायश्चित करना है, वही काम करना है। गौमूत्र और जौ का काढ़ा, यव का काढ़ा पी करके ब्राह्मण का शुद्धिकरण हो जाता है। कोई विद्वान कहते हैं, बृहत पारश्रीय धर्मशास्त्र 6 अध्याय श्लोक 312, कोई विद्वान कहते हैं कि सवर, पुलिंद, ये पहली जातियाँ थीं, सवर, पुलिंद
केवट आज भी है, केवट और नट धोबी ये आज भी हैं, के समान हैं। ये सब मतलब जातियाँ समान हैं। सवर, पुलिंद, केवट और नट, मल्लाह और ये धोबी ये समान हैं। दोस्तों इस तरह से आप देखते हैं कि मनु और उनके अलावा अन्य ब्राह्मणों ने अपने अपने ग्रंथों में किस तरह से इन जातियों को हर तरह से इनके इन प्रकारेण साम दाम दंडभेद सब तरह से इन्होंने नीच, हीन, दलित और शूद्र, अछूत पता नहीं क्या क्या बनाने का प्रयास किया है। कोई कमी कहीं नहीं छोड़ी है। ये इनको पढ़ने से ज्ञात होता है। और लोग जो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, ऊंच नीच नहीं थी, ये आज है, वो तब भी थी, शुरू से ही है, प्रारंभ से ही है। जाति व्यवस्था भी और ये नीच ऊंच व्यवस्था भी। दोस्तों अब आप देखिए, मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं कहा है, मैं इन ग्रंथों से पढ़ करके आपके सामने ला रहा हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इन चीज़ों से अवगत हों और अपने संज्ञान में लाएँ, अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने मिलने वालों को बताएं कि ये मनुस्मृति और इनमें हमारे प्रति कितनी, शूद्रों के प्रति कितनी नफ़रत और ये इन ब्राह्मणों ने भर दी है दोस्तों, जिसका प्रभाव आज तक विद्यमान है। मैं आपके समक्ष ऐसी ही जानकारी इन ग्रंथों से लाता रहूँगा। कृपया ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।